हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। हम लोग हिस्ट्री चल रहे थे, हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया पढ़ रहे थे और मिडाइवल इंडिया में हम लोग मुस्लिम आक्रमणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जाना फर्स्ट अरब आक्रमण, फर्स्ट तुर्क आक्रमण, महमूद गजनी का आक्रमण। उसके बाद से हम लोगों ने देखा मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। हालांकि ये मोहम्मद गौरी की पहली हार नहीं थी, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। मोहम्मद गौरी की पहली हार माउंट आबू में होती है, वो गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के हाथ होती है। और वो किसके संरक्षक में सेना आया था? तो आप कदापि नहीं कहेंगे कि भीमदेव द्वितीय के संरक्षक में सेना आया था, वो नयिका देवी के संरक्षिका के में सेना आया था। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि तराइन का सेकेंड बैटल के बारे में। तराइन के सेकेंड बैटल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इतने महान शासक पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी, जो कि एक युद्ध उनसे हार चुका था, किस प्रकार से उनको हरा देता है। देखिए, होता क्या है कि तराइन का जो सेकेंड बैटल है वो अगले ही साल हो जाता है 1192 में, 1192। तो उसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी अपने सेना को लेकर के आता है तराइन के मैदान में और पृथ्वीराज चौहान को ये संदेश देता है कि हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपसे संधि करने आए हैं, क्षेत्र का बंटवारा करने आए कि कौन सा क्षेत्र आपका होगा और कौन सा क्षेत्र मेरा होगा। जो क्षेत्र आपका होगा वहाँ तक आप अपनी सेना रख लें और जो मेरा होगा वो हम अपना सेना रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने भटिंडा जीता हुआ है तो आप हमारा सेना मतलब कुछ संधि कर लें। पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी रेडी थी युद्ध करने के लिए, लेकिन जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है, उनके सेनापतियों को पता चलता है, तो वो लोग जश्न मनाते हैं, रात के अंधेरे में जश्न मनाते हैं। और वो लोग रात में मतलब पूरा जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, नाच गान देखते हैं। इधर मोहम्मद गौरी की सेना आराम कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को पता ना चले इसलिए अपने टेंट के आगे, अपने पंडाल के आगे मसाल जलाकर रखी हुई थी, ताकि मोहम्मद गौरी की सेना जागी हुई है या सोई हुई है ये पृथ्वीराज चौहान की सेना को पता ना चले। अगले ही सुबह जैसे होता है तो पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी थक चुकी थी पार्टी मना के, और अगले ही सुबह अचानक से मोहम्मद गौरी की सेना का हमला हो जाता है पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान की सेना तितर-बितर हो जाती है, इधर उधर भटक जाती है और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की सेना पकड़ लेती है और मोहम्मद गौरी के सामने पेश कर देती है। तो ये तराइन के सेकेंड बैटल में इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये एक छल के द्वारा जीता गया युद्ध था। खैर, जो भी हो, जीत होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तराइन के सेकेंड बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अगर एक क्वेश्चन आएगा, अब हम लोग अगर एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसी प्रकार से अगर पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय का आप नाम बोलेंगे घोड़े का नाटेरंभा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कि तराइन के सेकेंड बैटल में जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो पृथ्वीराज चौहान के साथ किस प्रकार का बिहेव किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।